आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद में डे नंबर 4 यानी कि संख्याओं के बारे में। यानी कि इससे पहले हमने 3 वीडियो को देख चुके हैं, डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके 3 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या है, संख्याओं के बारे में आज सीखना है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक संख्या दी गई है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएँ क्या है, अपूर्णांक क्या है, इसको हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होती क्या है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब तक हम बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे, केवल इस क्वेश्चन का आंसर लिख देने से हमें क्या है वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बेसिक को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो परेशान मत होना, क्योंकि हमें अगर पूरा सीखना है, सही प्रकार से जानकारी अगर लेनी है तो कोई बात नहीं, वीडियो को बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें लेकिन जानकारी पूरी चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना कि संख्याओं के प्रकार में, क्योंकि हमें संख्या दी गई थी तो हमें इसलिए अब हमें संख्या में पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो हमें देखना कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, तथा इनके समुच्चय को यन से, यानी कि इन्हें हम एन से क्या है संबोधित करते हैं। यानी कि जिन संख्याओं की गणना की जाती है, यानी एक से लेकर गणना की जाती है, उन्हें हम क्या है प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अनंत तक क्या है ये संख्याएं होती हैं, आपको क्या है प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों कि शून्य को क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है। कभी ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे जीरो को भी प्राकृतिक संख्या मान लें, तो ऐसा नहीं है बेटा। तो जीरो क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम क्या है गिनती हमेशा एक से ही प्रारंभ करते हैं, एक से लेके बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक होगी, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सभी भी क्या है प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है, यानी कि इसमें कभी -1 -2 आप ये मत सोच लें कि ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए क्या है हमेशा धनात्मक संख्या जो होगी वही बेटा क्या है प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम आगे देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि होल नंबर क्या है। तो ये जो आपकी पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें पूर्ण संख्या क्या है प्यारे बच्चों कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी अब तक हमने देखा था कि एक से लेकर शुरू होकर क्या आती है 1 2 3 4 ऐसे करते करते क्या ये प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन इन संख्याओं में अगर हम आगे क्या है शून्य को भी अगर शामिल कर लेते हैं, यानी जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये हमारी क्या है पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को शामिल करने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और इस संख्या को हम क्या है डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से क्या प्रदर्शित करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए अंत तक जाएंगे, ये आपकी पूर्ण संख्या है। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ये शून्य हो जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, कभी जीरो की मत समझना कि प्राकृतिक संख्या है। आगे हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या में यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या कहलाते हैं। और इनको क्या आई से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जैसे अब तक हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4, पूर्ण संख्या जो है आपके 0 1 2 3 4, अगर इसमें क्या अगर माइनस को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या पूर्णांक संख्या हो जाएगी। जैसे -1 -2 -3, फिर यहाँ पर 0 कर लिया, फिर 1 2 ऐसे से कर लिया जाएगा, तो यह क्या आपकी पूर्णांक संख्या बन जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको दिया गया है कि एग्जाम्पल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है और पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। तो वापस चलते हैं हम अपने गणित को करने के लिए।
डे 4 को। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सही प्रकार से मैथ को सीख पाएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको आपसे पूछा है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, इनको आपको यहाँ पर छाट के लिखना है। कहाँ से लिखना है, तो आपको यहाँ से, यानी कि जो एंड से प्रदर्शित किया गया है, यानी यहाँ इसमें से जो जो आपकी संख्याएं आपके है, उसको आपको यहाँ से कहाँ पर नोट कर लेना है, उसको प्यारे बच्चों यहाँ पर नोट कर लेना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, इसमें आपको लिख लेना है। आगे हम आपको दिखाएंगे स्लाइड में। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको सिलेक्ट करना है, इसमें से जो संख्या सिलेक्ट करना है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कौन संख्या होगी, जिसको जो W से प्रदर्शित की जा रही होगी। यानी जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पिंक कलर से शो किया गया है, पिंक कलर से जो शो किया गया है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो पिंक से शो किया गया है, तो इसको जब हम यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर दी गई है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद जब हम देखेंगे तो जो आपके बैगनी कलर से जो शो किया गया है, इसको अब क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में, यानी इसमें जो दिया गया संख्या है ये यहाँ पर नोट कर लेंगे। पीछे तरह से जो ग्रीन कलर में शो किया गया है, ये पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्णांक में है, इसको यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर फिल कर लिया। तो यहाँ इसको आप देख लेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या आपकी क्या कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों इसको आप नोट करेंगे। और इसके साथ जब देखते हैं कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 करके ऐसे आप नोट कर लेंगे। फिर पूर्णांक संख्या की जब बात होती है कि पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो पूर्णांक संख्या को भी यहाँ से आप देख लेंगे। तो यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके आप नोट कर लेंगे। तो ये आपकी क्या प्राकृतिक संख्या, आप पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो जाएगा आपको। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सम तथा विषम संख्याओं को आपको क्या है लिखना है। सम तथा विषम संख्याओं को अलग करके दी गई आकृतियों में लिखें। यानी कि जो संख्या दी गई है, इनमें से आपको सम संख्या और विषम संख्या को छाट कर नीचे दी गई जो आकृति है, इसमें आपको फिल करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि जो सम संख्या है उस बहुभुज में रखें जिनकी भुजाओं की संख्या क्या सम हो। यानी कि जो सम संख्या है, तो सबसे पहले सम संख्या होती क्या है, जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वो सम संख्या होती है। और जो नहीं होती है वो विषम संख्या होती है। तो उसको कहाँ पर लिखना है, जो बहुभुज हुआ है, यानी कि जिसकी भुजाएं सम संख्या के रूप में होगी, जैसे कि 2 4 6 8, ये जो हो गया सम बहुभुज हो गया है। तो ये सम संख्या को सम बहुभुज में ही रखना है, यानी जो आकृति है उसमें ही रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 35 है, यानी कि जो 35 है, ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो ये विषम जो है बहुभुज वाले में रखा है, यानी कि जिसकी विषम भुजाएं हैं वो विषम हो जाएगा। जैसे कि ये त्रिभुज आपका है, इसकी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, तो ये विषम हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ पर फिल कर दिया गया है। इसी तरह जो देखा जाए, जो अगर 43 है, तो 43 भी क्या है, कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या की विषम बहुभुज में, यानी कि 1 2 3 4, ये 5 भुजाएं है, तो इसको 43 को भी यहाँ पर कर दिया गया है। अब 14 पे क्या है प्यारे बच्चों, 14 जो आपकी क्या है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या को यहाँ पर कहाँ पर है, ये सम चतुर्भुज में आपको रख दिया गया है, यानी कि इसकी 4 भुजाएं हैं, तो ये सम हो गया। अब 28 क्या है, ये भी सम है, तो इसको भी क्या है, सम बहुभुज में रख दिया गया है, यानी कि इसकी 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी क्या है, सम बहुभुज संख्या है। इस तरह 406 की बात देखा जाए तो ये भी क्या है, एक तरफ से सम है, तो इसको सम भुजा में रख दिया गया है। 20 को देखा जाए तो 20 भी क्या एक तरफ से सम है, तो इसको भी क्या है, यहाँ पर रख दिया गया है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 भुजाएं हैं, यानी कि ये भी सम है। अब यहाँ पर बात की जाती है जो 89 की, तो 89 जो आपका क्या है, ये क्या है, विषम हो जाएगा, जिसको विषम बहुभुज में हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका 89 है, ये विषम है, तो इसको भी हम कहाँ विषम में रखते हैं यहाँ पर, यानी कि 5 भुजा है, 1 2 3 4 5 है। फिर 57 क्या है, ये भी विषम संख्या है, इसको क्या विषम बहुभुज में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सम संख्या है, सम भुजा वाले संख्या में बहुभुज में रखा हमने है, और जो विषम संख्या है वो विषम भुजा वाले आकृति में हमने रखा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप भी बना के रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन जो दिया गया आपका, इसको देखते हैं।
आगे क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका को देखें व प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि यहाँ पर जो पेड़ दिया गया है, यानी कि बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ है, और उसकी संख्या दी गई है, यानी कि 3875 बरगद का पेड़ है, 2554 जो है नीम का पेड़ है, अब 432 जो पेड़ है आपके पीपल के हैं। तो अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है आपसे कि पेड़ों की संख्या, यानी कि पेड़ों की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो पेड़ों की जो कुल संख्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको क्या है ऐड कर लेना पड़ेगा, यानी कि इन सबको आपको जोड़ लेना प्यारे बच्चों। तो इन सबको जब हम जोड़ते हैं पूरा, तो कितना आता है आपका, जब इन सबको आप ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ेंगे, तो जो संख्या आएगी तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगी। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो जगह दिया है, तीनों को जब जोड़ लेंगे तो ये आपका संख्या कितने आ जाएगा, 3, यानी कि 6861 आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ कर देख लेंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस पेड़ की संख्या सबसे अधिक है, यानी इसमें पूछा जा रहा है किस पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको देखने पर ही पता चल जा रहा है कि किस पेड़ की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बरगद का जो पेड़ है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बरगद का पेड़, यहाँ पर लिख देंगे, और उसकी संख्या भी चाहिए तो आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कि बरगद के पेड़ों की संख्या जो है पीपल के पेड़ों से कितनी अधिक है, यानी कि ये जो बरगद का पेड़ है ये पीपल के पेड़ से कितना अधिक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम दोनों का माइनस कर लेंगे। तो दोनों को माइनस करने के लिए आप यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 3875 में से आप क्या करेंगे, 3875 में से आप क्या करेंगे कि 432 को घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। इसके बाद करने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो 34 43 निकल कर आएगा। एक बार आप भी माइनस करके देख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि पेड़ों की उनकी संख्या के बढ़ते क्रम में लिखना, यानी कि जो पेड़ों की संख्या है आपको बढ़ते क्रम में लिखना, यानी सबसे एक छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो हमने देखा कि सबसे जो पेड़ों की कम संख्या है पीपल की, तो हमने पीपल को यहाँ पर लिख दिया। उससे ज़्यादा है नीम का, तो नीम का रख दिया। फिर सबसे जो ज़्यादा बरगद का, तो बरगद के यहाँ पर रख दिया है। तो उसी क्रम से आपको लगा लेना है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है, यहाँ पर क्या बताना आपको ये बताना है कि क्या पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं, यदि हाँ तो कोई 2 उपयोग बताना है, आपको लिखना है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ से हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले आपको बताना कि हाँ पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। अब पहले पॉइंट में आप लिख लेंगे कि क्या उपयोगी है, कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, आप सभी जानते हैं। दूसरे में लिख देंगे कि पेड़ों से हमें जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ मिलती हैं। यानी जो जो आपको लगता है वो सारे उपयोग लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने आपको यहाँ पर लिखा है आप वही लिखिए। अगला है कि पेड़ बहुत सारे उद्योगों के आधार है, यानी कि बहुत सारे जो उद्योग है पेड़ों पर निर्भर हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि पेड़ से कागज़ बनाया जाता है, या पेड़ से फर्नीचर बनाया जाता है। बहुत सारे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ।